2009 में मैंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम था थिंक बिग एंड किक एस। आई थिंक अब वो किताब का नाम चेंज करके सिर्फ थिंक बिग रख दिया गया है। तो थिंक बिग एंड किक एस ये किताब मैंने पढ़ी थी। ये डोनाल्ड ट्रंप की किताब थी। एंड यू नो व्हाट, मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहा करता था। थोड़ा भी कभी हलचल हो जाती थी मार्केट में कि यार आज ले ऑफ होने वाला आईटी कंपनी से ऐसा, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मच जाती थी। मेरा कॉन्फिडेंस पूरा चूर चूर हो जाता था। मुझे डर लगने लग जाता था कि जॉब छूट गई तो मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, क्या। बट उस बुक ने माइंड में एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन लाया एंड मैंने डिसाइड किया उस बुक को पढ़ने के बाद कि आई विल नो मोर बी इन द जॉब। दोस्तों, इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ सिर्फ एक छोटी चीज उस बुक से समझने से। लाइफ में मेरा एक ही मिशन है, टू क्रिएट मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक ऐसा मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन जिससे कि आपको आपकी पीक पोटेंशियल का पता चले और पूरे भारत देश को, पूरी दुनिया को आपका फायदा हो। मेरे गुरु ने एक बार मुझे कहा था, भूपेंद्र, जब तेरी काबिलियत तुझे नहीं पता, तब तेरी काबिलियत का फायदा तेरे परिवार वालों को नहीं मिल रहा। जब तेरी काबिलियत तुझे नहीं पता, तो तेरी काबिलियत का फायदा तेरे परिवार वालों को नहीं मिल रहा। तेरी काबिलियत का फायदा इस देश को नहीं मिल रहा, इस समाज को नहीं मिल रहा, इस दुनिया को नहीं मिल रहा। किसी को तेरी काबिलियत का फायदा नहीं मिल रहा। यानी कि आप में से जितने लोगों को लगता है कि फाइनेंस या मनी एक स्ट्रगल है फॉर श्योर है, लेकिन क्या नॉर्मल लाइफ स्ट्रगल नहीं है? मनी कमाना भी एक स्ट्रगल हो सकता है, और है इनफैक्ट। अगर नहीं है तो सभी लोग पैसा कमा पाते। तो स्ट्रगल तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज बने रहना ज्यादा स्ट्रगल है। मनी के लिए मेहनत करना कहीं ना कहीं कम स्ट्रगल है। मैं तो इतना जानता हूं कि जिस दिन मैंने 4 साल की एनर्जी मनी पे डाली, मेरे पास बहुत सारा आया। और जब मैं मनी पे उतनी एनर्जी नहीं डाल रहा था, तो मेरे जीवन के 35 ईयर्स मैंने पैसा नहीं देखा। दोस्तों, थिंक अबाउट दिस। 35 साल पैसा नहीं आया और 5 साल 6 साल की ऊर्जा में पैसा बहुत आया। और आज भी कभी भी एक भी दिन अगर चैलेंज आता है, मैं अपने आप को नोटिस करता हूं कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वो गड़बड़ कहीं ना कहीं अंदर है। इट्स एन इनसाइड आउट अप्रोच। मेकिंग मनी इज एन इनसाइड आउट अप्रोच। हम लोग सोचते हैं अरे मुझे 100 करोड़ कमाना है, मुझे 1000 करोड़ कमाना है, मैं उधर जाऊंगा। अरे भाई, अंदर कुछ करेक्ट नहीं हो रहा, इधर कुछ करेक्ट नहीं हो रहा। इधर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, एनर्जी में प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, विचारों की प्रॉब्लम है, हर चीज में प्रॉब्लम है। और तुम 1000 करोड़ तक जाओगे, कैसे जाओगे? कहां से पहुंचोगे? किस तरह से पहुंचोगे? हाउ वुड यू रियली रीच देयर? इट इज एन इनसाइड आउट अप्रोच। भूपेंद्र, जब तुझे तेरी टैलेंट का पता नहीं है, पहली बात दोस्तों, 4 तरह की चीजें होती है, ध्यान से समझना। 4 चीजों को ध्यान से समझिएगा। ऑलराइट, कौन कौन सी 4 चीजें हैं? सबसे पहले, आप अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं है, अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट होते हो आप। अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं पता। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या नहीं पता। मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक पब्लिक स्पीकर हो सकता हूं। मुझे पता ही नहीं था कि पब्लिक स्पीकिंग भी एक करियर हो सकता है। मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ कोच, बिजनेस कोच भी एक करियर हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या नहीं पता है। जब कोई इंसान जंगल में रहता था, या आज से हजारों साल पहले जब इंसान के पास ज्यादा गाड़ियां वाड़ियां, घोड़े वोड़े नहीं थे, तो इंसान को पता ही नहीं था कि ड्राइविंग जैसी कुछ चीज होती है। अनकॉन्शियसली ही वाज इनकॉम्पिटेंट। और अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या नहीं पता। आप में से कई लोगों को अभी पता ही नहीं है कि आपकी काबिलियत क्या है। आपको पता ही नहीं है, और मुझे भी नहीं पता कि मेरी फ्यूचर की काबिलियत क्या है। अनकॉन्शियसली वी आर आई एम नॉट कॉम्पिटेंट राइट नाउ। मुझे नहीं पता कि किस चीज में मैं इनकॉम्पिटेंट हूं। अनकॉन्शियस मतलब नॉट हैविंग द नॉलेज। यू नो, मुझे नहीं पता था कि पब्लिक स्पीकिंग, सचिन तेंदुलकर जब छोटा होगा, 3 साल का होगा, उसे नहीं पता था कि वो क्रिकेट खेल सकता है या क्रिकेट खेल के इतना बड़ा काम कर सकता है। अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। दूसरा स्टेज होता है जब हमें पता लगता है अरे यार पैसा तो कमाया जा सकता है, 100 करोड़ कमाया जा सकता है, ये कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये कमा रहा है। हमारी अवेयरनेस आती है। हम कॉन्शियसली यानी जानकर हम लोग कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। मतलब पहले हमें पता नहीं था कि हमें क्या नहीं पता था, अब हमें पता है कि हमें क्या नहीं पता है।
पहला स्टेज लर्निंग के 4 स्टेज है ये। पहला स्टेज 2015 में 2014 में लोगों को नहीं पता था कि शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, या पता भी था तो कई लोग कहते थे नहीं ये तो जुआ है, हमारे लिए नहीं है। अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट थे। फिर कई लोगों ने इसके बारे में वीडियो देखे, कई लोगों ने इसके बारे में सुना और लोगों ने कहा अरे यार इससे तो कई लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। लोगों को लगने लगा कॉन्शियसली जानबूझ के कि ये जुआ तो है लेकिन फिर भी समझा जा सकता है, ठीक से इसको अंडरस्टैंड किया तो इससे कई लोग पैसा कमा रहे हैं, हम भी कर। कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट हो गए। आज से 15 साल पहले इतने लोग ट्रेनर नहीं बनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ट्रेनिंग भी एक करियर है। लेकिन अब लोग देख रहे हैं बहुत सारे ट्रेनर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कॉन्शियसली वो इनकॉम्पिटेंट हो रहे हैं। फिर आप चीजों को सीखने लगते हैं, चीजें आपको समझ में आने लगती है। जब आपको चीजें समझ में आने लगती है तो आप कॉन्शियसली उसे सीखने लगते हैं और आप कॉन्शियसली सीखते सीखते कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। यानी कि आप सीखते सीखते आपकी जिंदगी में वो चीजें समझ आने लगती है, आप कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। यानी कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखना शुरू किया और फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी करता था, पूरा दिन तैयारी करता था। उसके बाद मैं एक सेशन देने जाता था और फिर सेशन देने के बाद मेरे को लगता था हाँ मैंने सही किया। फिर मैं सेशन की प्लानिंग करता था, ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा। मैं कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो जाता था। एंड धीरे 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 इतनी सारी प्रैक्टिस हो गई पब्लिक स्पीकिंग की कि अब स्टेज पे जाने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। उसको बोला जाता है अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। अनकॉन्शियसली, अब अनकॉन्शियसली ये हाथ हिल रहे हैं, अब अनकॉन्शियसली ये जुबान हिल रही है, अब अनकॉन्शियसली कौन से शब्द पे जोर देना है और कौन से पे नहीं देना, अब ये सारा अनकॉन्शियसली हो रहा है। दोस्तों इसको दूसरे सिंपल एग्जांपल से देखें। जब आपको पता ही नहीं है कि कार होती क्या है क्या नहीं होती है, दूसरे चला रहे हैं, आपको अनकॉन्शियसली आप इनकॉम्पिटेंट है कार चलाने के। फिर धीरे धीरे आप बड़े हो जाते हैं, आप देखते हैं अरे यार दूसरे लोग कार चला पा रहे हैं, मेरे को कार चलानी नहीं आती। आप कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, मतलब आपको जान पता है कि आपको क्या नहीं पता है। फिर आप कार चलाने की क्लास लेते हैं और क्लास लेके थोड़ा थोड़ा उनके साथ बैठ के कार चलाने लगते हैं। आप कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, जानबूझ के आप कार चलाना सीखते हैं। आप कॉन्शियस होते हैं अभी गियर बदलना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी स्पीड बढ़ानी है। और बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आप कार चलाने में माहिर हो जाते हैं, उस्ताद हो जाते हैं। कार चलाते चलाते मोबाइल पे बात कर लेंगे, कब गियर बदलना है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। ऑटोमेटिक बिना किसी सोच समझ के सब काम सही होने लगेगा। ये बताने का रीजन क्या है दोस्तों? आपको ये बताने का रीजन इसलिए है कि अभी हमें जब मिलियनेयर्स की जर्नी करनी है तो हम में से कई लोग सेकंड स्टेज पे है और कई लोग शायद थोड़ा बहुत थर्ड स्टेज पे होंगे। सेकंड स्टेज कॉन्शियस है कि हमें करोड़ों चाहिए, अरबों चाहिए, लाखों चाहिए, मिलियंस चाहिए, बिलियंस चाहिए। ये कॉन्शियस है, हमें जानते हैं हम, और हमें यह पता है कि हम नहीं कमा पा रहे और हमें इस स्टेज से एटलीस्ट तीसरी स्टेज पे जाना है जहां पे हम जानबूझ के पैसा कमाना सीख जाएं। और फिर एक लेवल पे ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। जैसे आज ये मुकेश अंबानी जी के लिए, या आज सुनील भारती मित्तल जी के लिए, या रतन टाटा साहब के लिए, या इन लोगों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है कि हाँ भाई ठीक है पैसा कमाना है, पैसे को बढ़ाना है। दे नो द गेम वेल एंड पूरी तरह से गेम जानते हैं, अनकॉन्शियसली खेलते रहते हैं। उनके पास भी वही 8 घंटे, मेरे पास भी वही 8 घंटे, एंड नाउ दे आर एबल टू ग्रो।